एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मैथ्स क्लास 11 इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 10 डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसमें हमारे को ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसके अंदर मान लेते हैं एक लाइन है पी क्यू। पी के पॉइंट्स हैं x1 y1, क्यू के पॉइंट्स हैं x2 y2 और एक पॉइंट आता है m जिसके पॉइंट्स मान लिए हमने x, y और पी क्यू को वो डिवाइड करता है m रेशो n के अंदर। तो 10th क्लास में हम पढ़ चुके, सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। ये फार्मूला भी हम 10th क्लास में रिवाइज पढ़ चुके, यहाँ पे ओनली हम रिवाइज करेंगे। x क्या होगा, यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। If the points m exactly divide the line PQ in two half, अगर यह जो पॉइंट आया है m, ये इस लाइन को एग्जैक्टली टू हाफ में डिवाइड करता है, तो m के पॉइंट्स निकल जाएंगे। x बराबर है x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y के पॉइंट्स आ जाएंगे y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला। ये भी हम 10th क्लास में पढ़ चुके। एरिया ऑफ ट्रायंगल, if a triangle is given and its corner points या vertices are given, then the area of the triangle आएगा 1/2 x1 y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 एंड मोड, क्योंकि ये एक लेंथ होती है और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 0 होगा, तो हमारे को जो ये तीनों पॉइंट दिए हुए होते हैं ABC, वो एक ही लाइन पर लाई कर जाएंगे और इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को एक विशेष नाम दिया जाता है और वो होता है कोलिनियर। तो ABC जो पॉइंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे और वो कोलिनियर दिखाने हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब आती बात स्लोप की। यहाँ तक हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं हम ये सारी चीज़ें। कोलिनियर वहाँ पे हम संरेखी पढ़ते थे, यहाँ पे कोलिनियर वर्ड आ गया। अब आते हैं स्लोप। स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन L, then tangent theta is called the slope or gradient of the line। gradient वर्ड बहुत कम यूज होता है, हम मोस्टली स्लोप यूज करते हैं। और स्लोप का हिंदी मीनिंग होता है झुकाव, यानी कि कोई भी लाइन किसी एक्सिस के ऊपर कितने % झुकी हुई है या कितने एंगल पर झुकी हुई है। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डिनोटेड बाई m, इसे तो m से भी नोट किया जाता है और निकलता है ये टेंजेंट थीटा से, और थीटा नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं है तो एज इफ द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, अगर जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हमारी जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा। अगर हमारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, जब 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो अब हम स्लोप फिगर ऐसे बनेगी हमारी। ये मान लो हमारी पी क्यू लाइन है और इस पर हमने ये लंब डाल दिया, यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पर, और ये कोई बिंदु क्यू ले लिया हमने, थीटा एम से मिलाया, थीटा एंगल है। पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं और हमें स्लोप निकालना है, तो निकलेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर मान लो 2 लाइन दे रखी हैं L1 और L2, ये पैरेलल कब होंगी, ये पैरेलल होंगी जब इनके स्लोप्स बराबर आएंगे, यानी कि
M1 पहले L1 लाइन का स्लोप मान लेते हैं, L2 M2 लाइन स्लोप मान लेते हैं, और ये स्लोप्स अगर बराबर हैं तो हमारी लाइन पैरेलल आ जाएंगी। पैरेलल का सिंबल हम मैथ्स में ऐसे यूज करते हैं। इफ़ द लाइन्स L1 एंड L2 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन ये लेते हैं जो हम हिंदी में लंब बोलते हैं, देन M1 M2 बराबर है -1। इफ़ L1 एंड L2 आर टू लाइन्स एंड M1 M2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन, देन थीटा, जब हमारे को दो लाइन दे रखी है, उन दोनों के स्लोप्स दे रखे हैं, तो हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? वो है टेंजेंट थीटा बराबर है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2। अब हमारे को स्लोप्स दे रखे हैं और पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं, या कोलिनियरिटी की क्या डेफिनेशन रहेगी स्लोप्स के अंदर। मान लो ये एक लाइन है ABC, और हमें दिखाने हैं कि ये ABC क्या है, संरेखी है हिंदी में, और यहाँ पे क्या है, कोलिनियर। तो क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे AB लाइन का और स्लोप निकाल लेंगे हम BC लाइन का। अगर ये स्लोप इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। इसकी एक्सरसाइजेज भी जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।